जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के पहले चैप्टर यानी नमक का दरोगा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही आसान उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के ही वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन का उत्तर हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि पाठ का कौन सा पात्र आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और क्यों। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भाई मुंशी बंशीधर का पात्र जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कि भाई उनकी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, वंशीधर एक ईमानदार दरोगा हैं जो रिश्वतखोरी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ठीक है, भले ही उसे इसके लिए अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ठीक है, इतना हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भाई नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर करके आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो प्रमुख पहलू उभर करके आते हैं। एक ओर वह अवैध नमक का धंधा करता है और दूसरी ओर वे ईमानदारी और धर्मनिष्ठा के गुणों का सम्मान करने वाले व्यक्ति के रूप में भी सामने आते हैं, क्योंकि अंत में उन्होंने वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त कर दिया। इससे पता चलता है कि वो ईमानदार भी थे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों कि कहानी के लगभग सभी पात्र जो हैं वो समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। यानी जो लेखक कहते हैं कि भाई इस कहानी में जितने कैरेक्टर आए हैं वो सभी किसी न किसी सच्चाई के बारे में चर्चा करते हैं। तो इन जो है कैरेक्टरों के बारे में बताओ कि कहाँ कहाँ पर ये जो है सच्चाई के बारे में जो है उजागर करते हैं समाज की सच्चाई को। ठीक है, तो का नंबर में हम वृद्ध मुंशी जी को डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि भाई वृद्ध मुंशी अपने पुत्र को समझाते हुए कहता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। यहाँ पर मुंशी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है, जिससे यहाँ पर प्रेमचंद जी दिखाना चाहते हैं कि लोग अपनी पाने वाली मासिक वेतन से भी संतुष्ट नहीं होते हैं, इतने पर भी वो ऊपरी आय का जो है जरिया ढूंढते हैं, है ना, यानी भ्रष्टाचार करते हैं। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगला है कि वकील के माध्यम से कौन सी सच्चाई उजागर हुई है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई दोषी होने पर भी आलोपी दीन को छुड़ाने के लिए वकीलों की सेना तैयार हो गई। आलोपी दीन जो था वो दोषी था, इतने पर भी उसको छुड़ाने के लिए न जाने कितने वकील तैयार हो गए और अंत में आलोपी दीन बच भी गए, जिससे वकील वर्ग जो है वो प्रसन्न हो गया। इस वाक्य के माध्यम से वकीलों के चरित्र को उजागर किया गया है कि वकील चाह लें दोस्तों तो दोषी को भी जो है बिना दोषी यानी निर्दोष बना सकते हैं और निर्दोषी को भी दोषी बना सकते हैं, है ना, पैसे के लिए। गाँव में हमसे शहर की भीड़ जो है ये किस सच्चाई को उजागर करती है। तो लिखेंगे कि भाई भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गया, यानी जितने व्यक्ति छत में थे उतने ही दीवारों पर जो है व्यक्ति जो है भरे पड़े थे। ठीक है ना, इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि भीड़ हमेशा प्रवाह के साथ बहने लगती है। जो भीड़ आलोपी दीन को कृत्य के लिए निंदा कर रही थी वही उसके छूटने पर वंशीधर का मजाक उड़ाने लगी और आलोपी दीन की प्रशंसा करने लगी। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि लोग भी जो है अपना व्यवस्था देख के चलते हैं कि किधर उनको ज़्यादा फायदा होने वाला है। इतना हम लोग लिखेंगे। अब हमारे सामने चौथा क्वेश्चन है, बोला गया है निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, यानी इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का उत्तर देना है। बोला गया है भाई नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ठीक है, निगाह जो है वो चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय जो है वो बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ठीक है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ठीक है, अब इस उक्ति से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहले पूछा गया कि यह किसकी उक्ति है, तो यह वंशीधर के पिता यानी वृद्ध मुंशी जी की उक्ति है। ठीक है,
वृद्ध मुंशी जी के पिता जो हैं, या कह लो वृद्ध मुंशी जी जो हैं, वो वंशीधर को ये चीज़ें समझा रहे थे कि भाई ऊपरी आय का जरिया ढूंढो, मासिक सैलरी से उनका पेट नहीं भर रहा था दोस्तों। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद, यानी मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। तो लिखेंगे कि भाई जिस प्रकार पूरे महीने में चंद्रमा पूर्णमासी को ही पूरा दिखाई देता है, उसी प्रकार वेतन भी महीने में एक बार पूरा मिलता है। जैसे चंद्रमा घटता रहता है और एक दिन पूरा दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वेतन भी धीरे धीरे ज़रूरतों को पूरा करते हुए घटता जाता है और ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं, यानी पिता द्वारा पुत्र को ऐसी राय देना क्या सही है। तो भाई एकदम गलत है यार। माता पिता का कर्तव्य है बच्चों में अच्छे गुण विकसित करना, उन्हें सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, भ्रष्टाचार से दूर और ईमानदार बनाना। ठीक है, एक पिता को अपने बेटे को रिश्वत लेने की सलाह देना जो है ये दोस्तों सरासर अनुचित है, सरासर गलत है। हम इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भाई नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट करो। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक हो सकते हैं। पहला, हम इसका टाइटल रख सकते हैं कि भाई ईमानदारी का फल। क्यों? क्योंकि भाई कहानी में मुंशी वंशीधर जो हैं एक ईमानदार दरोगा हैं जो रिश्वतखोरी के खिलाफ हैं। ठीक है, कहानी के अंत में वंशीधर की ईमानदारी का फल उसे मिलता है जब आलोपी दीन उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपनी जागीर का मैनेजर नियुक्त करता है। ठीक है, दूसरा टाइटल हम लोग इसका रख सकते हैं सत्य की जीत। क्यों? क्योंकि भाई कहानी में वंशीधर को अदालत में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य और ईमानदारी की ही जीत होती है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भाई कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तर्क सहित उत्तर दीजिए और आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। ठीक है, यानी अगर आप कहानी लिख रहे होते तो किस तरीके से इस कहानी को समाप्त करते। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई कहानी के अंत में आलोपी दीन जो हैं वो वंशीधर को अपनी जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते हैं, क्योंकि वे वंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित होते हैं। आलोपी दीन को यह विश्वास हो जाता है दोस्तों, क्या विश्वास हो जाता है कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उनकी संपत्ति का सही देखभाल कर सकता है, और मैं होता तो मैं भी इस कहानी का अंत इसी प्रकार से करता। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारे कौवे बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।